नमस्कार। प्रस्तुत कथानक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की अमर कृति राज सन्यासी पर आधारित है। त्रिपुरा नरेश गोविंद माणिक्य प्रतिदिन गोमती स्नान के लिए आते और एक नन्ही बालिका हासी और उसका छोटा भाई ताता अपनी बाल सुलभ हरकतों से उनका मनोरंजन करते। हासी और ताता के माता पिता स्वर्गवासी हो चुके थे। चाचा ही उनका लालन पालन कर रहे थे। स्वाभाविक ही निसंतान राजा को उन अनाथवत बच्चों से विशेष मोह हो गया था। एक दिन नदी के किनारे स्थित भुवनेश्वरी देवी के मंदिर की सीढ़ियों से बहती रक्त की धार नदी के जल में आकर मिलती देखकर बच्ची ने राजा से पूछा, यह क्या है? राजा ने जवाब दिया, यह रक्त है। कल 101 भैंसों की बलि देवी के सम्मुख दी गई थी। यह उन भैंसों का ही रक्त है। हासी ने रुहासे स्वर में फिर पूछा, ओ माँ, इतना रक्त क्यों? और वह अपने आंचल से सीढ़ियों पर बहते रक्त को साफ करने लगी। उसकी देखा देखी उसका छोटा भाई भी वही करने लगा। दूसरे दिन दोनों बच्चे राजा को वहां दिखाई नहीं दिए तो वे उद्विग्न हो गए और उनके घर जा पहुंचे। मालूम हुआ कि बच्ची हासी को तेज बुखार चढ़ाया है और सन्निपात में वह बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही है, ओ माँ, इतना रक्त क्यों? ओ माँ, इतना रक्त क्यों? राजा ने सांत्वना भी दी, हासी, चिंता न करो, मैं यह खून की धार मिटा दूंगा। उनके आदेश पर राजवैद्य आए, उपचार भी किया, किंतु बच्ची नहीं बचाई जा सकी। वह तो चली गई, लेकिन राजा के कानों में उसके स्वर गूंजते रहे, ओ माँ, इतना रक्त क्यों? दूसरे दिन जब भुवनेश्वरी मंदिर का पुजारी बलि के लिए दान लेने दरबार में आया तो राजा ने न केवल दान देने से मना कर दिया बल्कि आदेश भी दे दिया, आज के बाद उनके राज्य में बलि प्रथा बंद। मंदिरों में कोई पशु बलि नहीं होगी। दरबारियों की बात तो जाने दें, राजा के भाई नक्षत्र राय के भी रोंगटे खड़े हो गए। भाई, यह क्या कह रहे हैं? युगों से चली आ रही प्रथा इस तरह कैसे बंद की जा सकती है? पुरोहित रघुपति भी गरज कर बोला, राजा, तुम्हारी मति मारी गई है। देवी के क्रोध का तुम्हें कोई अनुमान भी है या नहीं? सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारे पाप का फल पूरी जनता को भुगतना पड़ेगा। राजा ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं पुजारी जी, मति नहीं मारी गई है, आज ही अक्ल आई है। एक बालिका का रूप धारण कर साक्षात जगतजननी मां ने मुझे दर्शन दिया है और साफ साफ संदेश भी दिया है। बहुत हुआ। अब मां अपने ही बच्चों का खून और नहीं देख सकती। रघुपति ने जनेऊ हाथ में लेकर कहा, देवी का संवाद वर्षानुवर्ष से अपने पुजारी से ही होता आया है। आज वह राजा से कैसे हो गया? तुम मिथ्या बोल रहे हो। मेरा श्राप है तुम्हारा नाश हो जाए। और वह दरबार से निकल गया। सभा में सन्नाटा छा गया। यह वह समय था जब प्रजा की आस्था के चलते धर्म गुरुओं पर राजा का शासन नहीं होता था। उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पुजारी रघुपति आग बबूला हो रहा था। उसने राजा के भाई नक्षत्र राय को अपने पास बुलवाया और उसे पट्टी पढ़ाई। राजा तो अब बचेगा नहीं, लेकिन जरा सोचो, अगर उसने उस बालक ताता को दत्तक ले लिया तो तुम्हारा क्या होगा? उसके बाद राजा तुम बनोगे या फिर वह अनाथ ताता? नक्षत्र राय ने विचलित और चिंतित स्वर में पूछा, प्रभो, मुझे क्या करना चाहिए? एक ही उपाय है। देवी रक्त मांग रही है, राजवंशी रक्त। रघुपति गंभीर होकर बोला,
देवी की आज्ञा मानकर तुम राजा का शीश मां के चरणों में अर्पित करो और अक्षय कीर्ति प्राप्त करो। तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशज इस राज्य पर युगों तक राज्य करेंगे। नक्षत्र राय असमंजस में था। वह विचार मग्न वहां से चला गया। राजा भी असावधान न थे। उनके पास भी रघुपति और नक्षत्र राय की भेंट का समाचार पहुंच गया था। 2 दिन बाद ही राजा अपने भाई को साथ लेकर शिकार के बहाने घने जंगल में जा पहुंचे और योजनाबद्ध अपने सैनिकों से अलग भी हो गए। एक नदी के किनारे नितांत एकांत में उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई, मुझे न प्राणों का मोह है और ना ही राज्य का। यह तलवार लो और मुझे मारकर मेरे शव को नदी में फेंक दो। लौटकर सबसे कह देना कि मुझे शेर खा गया। किसी को कोई संदेह भी नहीं होगा। अगर मुझे महल में मारोगे तो जनता को देर सवेर पता चल ही जाएगा और भाई का हत्यारा मानकर उनकी नज़रों में तुम्हारी कोई इज्जत शेष नहीं बचेगी। इसलिए मुझे महल में नहीं, यहाँ मारो। नक्षत्र राय की आंखें डबडबा आईं। वह अपने भाई के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। जंगल से लौटकर उसने पुजारी रघुपति से साफ कह दिया, नहीं, मैं अपने भाई का हत्यारा नहीं बन सकता। रघुपति ने हिम्मत नहीं हारी और फिर समझाया, कोई बात नहीं है, राजा को तो देवी दंड देगी ही, आज नहीं तो कल, लेकिन तुम कम से कम अपने मार्ग के सबसे बड़े रोड़े उस बालक ताता को तो यहाँ ला सकते हो। मैं अपने हाथों से उसे देवी को बलि दूंगा। इससे प्रसन्न होकर देवी का तुम पर आशीर्वाद हो जाएगा और देर सवेर तुम राजा बन ही जाओगे। नक्षत्र राय को यह बात जच गई और एक रात वह उस अनाथ बालक का अपहरण कर रघुपति को सौंप आया। राजा सज्जन अवश्य थे, किंतु असावधान और अयोग्य नहीं थे। जिस समय रघुपति उस बालक की बलि देने जा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रघुपति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उसके सहयोग के आरोप में यही व्यवहार नक्षत्र राय के साथ भी हुआ। आप सोच रहे होंगे कि कहानी तो खत्म हो गई, इसमें शाहजहां के बेटे और औरंगजेब के भाई शुजा का तो कोई उल्लेख ही नहीं आया। नहीं बंधु, कहानी तो अभी शुरू हुई है। अगले अंक का इंतजार कीजिए। देखते रहिए आपका अपना क्रांति दूत। नमस्कार।